गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रथम मिश्रा लेट्स टॉक स्टॉक्स पर। काफ़ी हलचल हो चुकी है बीएलएस इंटरनेशनल की, जो कल सरकार की तरफ से डिपार्टमेंट की खबर आई है और हमने तब वो वीडियो लेकर आए थे। और उसके बाद फिर हमने उस वीडियो में मेंशन किया था कि जैसे ही हमें कुछ प्रमोटर्स की तरफ से कुछ खबर मिलती है या उनका तरफ से कुछ इंटरव्यू आता है या कुछ पब्लिक का कंपनी का इंफॉर्मेशन आती है पब्लिक की, हम जरूर उस पर लेकर आएंगे। तो वो कल रात में आ गई और हमने पूरा समय लिया कि उस चीज़ को हम अच्छे से समझें और फिर हम एक डिटेल वीडियो बताएं कि क्या होने वाला है उसमें और क्या हम उम्मीद करते हैं कि होगा। तो उन्होंने जो कंपनी की तरफ से लिस्टिंग आई है बीएसई वेबसाइट पे जो उन्होंने डाली, उन्होंने लिखा है कि ओनली 12% ऑफ द रेवेन्यू विल बी हिट एंड 8% एबिटा। तो इसका मतलब क्या है कि 12%, अगर आपको पता हो कि कैसे ये वीजा कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, तो वीजा कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं बहुत ही लंबे समय के लिए, कोई 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, कोई 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट, कोई 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें कई एजम्पशन होंगे, हमने पूरा एजम्पशन जो भी होगा या तो फिर कोई प्रमोटर आके किसी मीडिया चैनल पे आके इंटरव्यू दे तब वो चीज डिस्क्रिप्शन में जाएगी, या फिर कॉन कॉल में हमें ये चीजें एग्जैक्टली पता लगेंगी। इसके पहले वी आर ओनली अप टू द एजम्पशन। तो एजम्पशन नंबर 1 कि अगर 12% आपने हमें बोला है कि रेवेन्यू हिट हुआ है और 8% एबिटा हिट हुआ है, तो क्या 12% इंडियन मिशन से रेवेन्यू आया था? ठीक है, पर अब इसमें 12% पे अगर 100 रुपए आपकी कमाई हो रही है तो 12 रुपए हम मान सकते हैं कि रेवेन्यू आपकी कमाई हो रही थी इंडियन मिशन से। अब ग्रोथ जो बीएलएस ने हमें पिछले क्वार्टर में कॉन कॉल में बताया था वो था 20 से 25% की ग्रोथ है। तो 20 से 25% की ग्रोथ है, 12% इंडियन रेवेन्यू आता, तो अपन मान सकते हैं कि 12% की ग्रोथ तो अब चली गई है। तो 12% की ग्रोथ अगर चली गई है तो अपन मान के चल सकते हैं कि अब आपको 12% इंटू 20 to 25, आप जो भी रेंज आप ले सकते हैं, तो आपका 2.5-3% आपका जो ग्रोथ थी वो यहीं से कट जाती है। तो जैसे ही आपकी 2.5-3% ग्रोथ कट जाती है तो अब आपकी ग्रोथ अपने आप ही कम होकर 20 से 25 जो थी वो 17 से 22 हो जाती है, या 17 से 20 मान लेते हैं अपन, +-2। तो 17 से 20 अपन लेके चलेंगे और बॉटम केस 17 रहेगा। बट थिंग्स डजंट स्टॉप हियर, क्योंकि अगर मैंने कंपनी में इन्वेस्ट किया था 20 से 25% ग्रोथ के लिए, तो अब मैं एक 17% ग्रोथ की कंपनी मेरे को मिल रही है। तो क्या मैं लेना चाहूंगा? तो पहला सेल ऑफ का ट्रिगर तो यही होगा कि जो भी लोग एक अच्छी ग्रोथ के लिए लेने आ रहे थे वो अब बैक ऑफ करेंगे कि उनको इस ग्रोथ पे नहीं चाहिए। 17% काफी अच्छी कंपनीज हैं और गवर्नमेंट के चक्कर में भी नहीं फंसी है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप बोल रहे हो 12% रेवेन्यू जब हिट हुआ है तो अब कई कॉन्ट्रैक्ट 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल के कई होते हैं। तो अब क्या मान सकते हैं कि इसमें से कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसका रेवेन्यू अब खत्म हो रहा होगा। तो अगर मान के चले कि शायद 3 रुपए का भी रेवेन्यू खत्म हो रहा होगा, तो हमें अगले बार अगर 100 रुपए इस साल में कमाई थी, तो अगर हम बहुत ही मिनिमल और बहुत ही एक लोअर ऑफ द लोअर केस मान के चले कि 2-3 रुपए का शायद अब वो नहीं होगा, रिन्यूअल नहीं होगा, तो 98 रुपीज का रेवेन्यू हो गया। तो 2% आपके रेवेन्यू से ही सीधे हिट हो जाता है। और जब 2% आपका रेवेन्यू से हिट होता है तो इट्स इक्विवेलेंट कि आप एक प्रॉफिट दे रहे हो और वो आपको 2% की ग्रोथ 100 में से आपको कहीं और से लानी पड़ेगी। तो आपका जो कैपिटल था, जो आप 100 रुपए था, अब 98 हो गया। अब 98 बेस पे आप 17-15% ग्रो करोगे, तो इसका मतलब है कि ग्रोथ आपकी लगभग कई 15% बैठ रही है। गवर्नमेंट ये लगातार लिस्टिंग हुई है। पहले आप आईएक्स देखे, आईएक्स भी एक मोनोपोली बिजनेस था जिसपे सरकार ने कपलिंग को लेके लगाया, उसके बाद दैट थिंग नेवर स्टॉप। तो जैसे वॉरेन बफे कहते हैं कि देयर इज नेवर अ वन कॉकरोच। अगर आपने वेबसाइट, अगर आप वीजा कराने गए भी होंगे, तो आप वीएफएस या बीएलएस आप गए भी होंगे, तो आपने देखा होगा कि काफी आप एकदम एक ऐसी सिचुएशन पे रहते हो वहां पे कि आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को फ्रंटियर नहीं मानते हो। आप हर समय एक सबमिसिव सिचुएशन में रहते हो कि जो आपसे कॉस्ट ली जा रही है, जो आपसे बोला जा रहा है, आपको 4 बार बुलाया जा रहा है, आप 4 बार जाओगे। आपसे जो उन्होंने कॉस्ट बोल दिया वो कॉस्ट ले ली। जो आपने रेट पेमेंट के लिए आपने जो वीजा एक्स था, अगर आपने पेमेंट कर रखी है और अगर उस दौरान आपके इंटरव्यू तक X+5 हो जाता है, तो आप X+5 जाके आपको 5 रुपए और पे करने पड़ते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, आपको एक्स्ट्रा चीजें भेज देते। तो ये चीजें एक किस्म से पब्लिक वॉज फेसिंग सम काइंड ऑफ हीट एट दीज वीजा ऑफिसेस। तो ये चीज, और ये चीज जो एमईए ने जो अपना नोटिफिकेशन निकाला उसमें भी उन्होंने लिखी है कि क्रिमिनल जो उनके कोर्ट में पेंडिंग केसेस है एंड द पब्लिक डिसकंटेनमेंट जो पब्लिक को फेस हो रही है,
उसको लेके इस चीज पे उन्होंने बताया। तो ये चीज सॉर्ट करनी एक इम्पॉर्टेंट है। पर जब भी हमने देखा है, जैसे जब ड्रीम फॉक्स में हुआ तो और IEX की हमने बात कर ली, तो जब भी ये सब बिजनेसेस पे जो मोनोपोली एक किस्म से रहे, जैसे इन पे हिट होना चालू होता है तो दे इज नॉट अ सिंगल हिट। ऑल्दो इन्होंने बोला है कि वो कोर्ट में जाके उसको चैलेंज करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि वो 24 महीने से कम हो जाए। वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है, पर एक बार को हम श्योर कह सकते हैं कि ग्रोथ जो 20 से 25 थी वो 15% आ चुकी है। और एक बार जब आप एक एम्बेसी में हिट होते हो तो ये कहीं परकुलेट दूसरी एम्बेसीज में भी ना होने लग जाए। तो अगर आपके पास जितना भी आई वुड सजेस्ट कि आपको पोर्टफोलियो से कम करना चाहिए, बट एंड दिस इज नॉट अ सर्टेनली, दिस इज नॉट अ ग्रेट टाइम टू बाय एज पर माय कंसिडरेशन। पर अगर आपकी इन्वेस्टिंग स्टाइल ही वही है कि आप ऐसी सिचुएशंस का वेट करते हैं एंड यू पॉन्डर ओवर इट एंड यू फ्लरिश ओवर इट, देन इट्स योर कॉल। आप उस पर कर सकते हैं, आप उस पर ले भी सकते हैं। पर बीइंग अ इन्वेस्टर, अगर मैं BLS इंटरनेशनल में इन्वेस्टेड हूं और मेरे पास ऐसी सिचुएशन आ रही है और मेरे पास ऐसे 2-3 केस स्टडीज हैं पहले कि जहां पे एक हिट हुआ है तो उस पर फर्स्ट ब्लो, सेकंड ब्लो, थर्ड ब्लोज आते रहते हैं, और जब आप डिफरेंट गवर्नमेंटल टाइज में आपके क्लाइंट ही वही है तो ऐसा बहुत ही ज्यादा प्रोबेबल चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप एक गवर्नमेंट से अगर हिट हुए तो दूसरी या तीसरी, चौथी, पांचवी गवर्नमेंट भी कर ले और दूसरा कंपनी आके मार्केट शेयर आपकी लेने लग जाए, जैसे VFS ग्लोबल एसेट्रा एसेट्रा। तो ये चीजें हो सकती हैं, आप पे इस पे नजर होनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो एवरेज करने की आपको नहीं सोचनी चाहिए। ग्रोथ घट चुकी है तो कई इन्वेस्टर जो 25% के ग्रोथ के लिए घुसे थे वो अब 15% ग्रोथ देख के ऑब्वियसली हिट होने वाले हैं। तो इट वुड बी रिकमेंड कि आप अपने पोजीशन इस पे जरूर रिड्यूस करें। दैट विल हेल्प यू इन बेटर मैनेजिंग ऑफ पोर्टफोलियो। काफी कंपनीज हैं जो ऐसी रेगुलेटरी रिस्क नहीं झेल रही। रेगुलेटरी रिस्क इज वर्स ऑफ द रिस्क दैट यू कैन हैंडल। इट्स नॉट अ बैंक रिस्क कि यहाँ पे आप पब्लिक मनी से इन्वॉल्व हो तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज को सॉर्ट करना पड़ेगा, बट दिस इज अ काइंड ऑफ अ रेगुलेटरी रिस्क जो कि हिट हुआ है। देयर आर बिजनेसेस जो कि इसको लेने के लिए आएंगे। सो डाउनवर्ड एवरेजिंग ऑल तो बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे है BLS इंटरनेशनल, पर हर चीज एक अच्छे वैल्यूएशन पे ही होती है जब ऐसी सिचुएशन आती है। और किसी को पता भी हो सकती है क्योंकि लगातार ये शेयर नीचे ही जाया जाता, तो हो सकता है ये चीजें इंफॉर्मेशन थी, हो भी सकती है, बट डिपेंड करता है आप कैसे ले एवरेजिंग, या फिर जब तक ये सिचुएशन शॉर्ट नहीं होती है या हमें कॉन कॉल में एकदम एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता लगते हैं, तब तक आई वोंट रिकमेंड कि आप इस शेयर में अपनी नई पोजीशन या एवरेज डाउन करें। थैंक यू सो वेरी मच।